श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हितिकरो धर्मं बुधाश्चिन्यते। धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूल्य श्री अजितनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिषी निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्मश्री बंधु, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना जीवन अपने अपने कर्मोदय के अनुसार जी लेते हैं, लेकिन इन सब में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में ये निर्धारण करते हैं आवश्यकता और अनिवार्यता, दोनों में बहुत अंतर है। किसमें? आवश्यकता में और अनिवार्यता में। क्या अंतर है? आवश्यकता में आसक्ति नहीं होती और अनिवार्यता में क्या होती है? आसक्ति होती है। अनिवार्यता में आकुलता होती है, जब तक वो वस्तु मिलेगी नहीं हम छटपटाते ही रहते हैं। और आवश्यकता में ये होता है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं तो संतोष को क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। इस संदर्भ में आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात गढ़ाकोटा में संदर्भ में कही थी। 2015 की बात है कि विद्वान लोग बैठे थे, कुछ चर्चा हुई तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा कहा, साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं। उन मूल गुणों में 7 शेष गुण होते हैं। उसमें आहार ग्रहण करना क्या है? एक मूल गुण है। क्या करना? एक बार आहार ग्रहण करना क्या है? खड़े होकर के आहार लेना क्या है? मूल गुण है। इसके विषय में आचार्य महाराज ने जब कहा कि महाराज जिस दिन उपवास होता होगा महाराज का, उस दिन मूल गुण तो कम होता होगा। जिस दिन क्या रहेगा? उपवास रहेगा। केसलुंच भी मूल गुण है, तो रोज रोज तो केसलुंच करेंगे नहीं। ऐसी कुछ चर्चा वहाँ पर चले थे। तब आचार्य महाराज ने सबका समाधान बहुत अच्छे तरीके से दिया कि जब हम लोग आहारचर्या के लिए निकलते हैं, तब आहार मिल जाता है तो ये सोचते हैं कि संयम में वृद्धि हुई। किसमें? आहार मिल गया तो संयम में वृद्धि, नहीं मिला तो तप में वृद्धि। किसमें? नहीं मिला तो क्या? तप में वृद्धि। तो देखो, आहार जो है आवश्यक है, नहीं मिला तो क्या हो गई? तप में वृद्धि हुई, आसक्ति कम हुई, और हमारी साथ साथ में क्या हुई? असंख्यात गुणी कर्म की निर्जना हुई। और मिल जाता है तो संयम में क्या होती है? वृद्धि होती। स्वाध्याय में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसे अपन लोगों को भी समझना है आवश्यकता में और अनिवार्यता में अंतर क्या है। यानी अनिवार्यता कहो या आसक्ति कहो, एक ही पर्यायवाची क्या है? शब्द है। इसलिए कहा है आवश्यकता जो होती है वह तो गरीबी की भी पूरी हो जाती। किसकी? आवश्यकता गरीबी की भी पूरी होती है, लेकिन आसक्ति अमीरों की भी पूरी नहीं होती है। जीवन के अंत समय तक वो क्या करते रहते हैं? जूझते रहते हैं और उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं
कि भोगांतरय कर्म का क्षौसम होता है और भोगांतरय कर्म का क्षौसम होता है, लाभांतरय कर्म का भी क्षौसम होता है, लेकिन वीर्यांतरय कर्म का क्षौसम नहीं होता तो वस्तु मिलने के बाद भी काम में नहीं आती। क्यों? उसको पचाने की या उसको स्वीकृत करने की हमारे शरीर में क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। इसलिए पांचों अंतराय कर्म का क्षौसम होना बहुत दुर्लभ माना जाता है। जैसे आदिनाथ भगवंत हैं मुनि अवस्था में, कितने पुण्यशाली हैं, तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता वाले, जिनकी 9 माह और 6-15 माह तक जिनके आंगन में रत्नों की वृष्टि हुई, जिनकी सेवा में सौधर्मिंद निरंतर तत्पर रहता था, जब वो आहारचर्या को निकले तो उनको क्या नहीं मिली? विधि नहीं मिली। अब किसका उदय समझे हम? किसका समझे? पाप कर्म को उदय किसका समझा जाए? श्रावकों का या मुनि महाराज का? श्राप का अपन सबका दानांतरय कर्म का क्या है? विशेष क्षौसम नहीं है, इसलिए हम अनुकूल विधि से द्रव्य नहीं दे पा रहे। उनको लाभांतरय कर्मी का क्षौसम इस रूप में तो है, लोग कन्या देने तैयार हैं, धन वैभव देने तैयार हैं, भोजन पानी देने भी तैयार, लेकिन किस तरीके से दिया जाता है ये ज्ञान उनको नहीं है। लेकिन उतना बंधा हुआ कर्म जब क्षौसम यानी कर्मी का उदय समाप्त हो गया, उसी के बाद में उनको श्रेयांश और सोम को क्या गया? श्रेयांश जी को स्वप्न आया या उनको जाति स्मरण हुआ और जाति विषण होकर उनकी आहार की विधि क्या हो गई? संपन्न हुई। तो अब इसमें कर्मी का उदय किसका है? एक का कि दोनों का? किनका है? दोनों का, दाता का भी और पात्र का भी। हमारा दानांतरय का है और उनका क्या है? लाभांतरय के साथ साथ में भोगांतरय कर्म का क्या है? क्षौसम विशेष नहीं होने से ये कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। ऐसे भी अपन के लिए सोचना चाहिए, जब जब कोई वस्तु को चाहने के तुम्हारे भाव होते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु को प्राप्त करना या उसकी इच्छा करने के लिए प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कर सकता है, लेकिन पूर्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है। पूर्ति के लिए क्या चाहिए? पुण्य भी चाहिए, पुण्य के साथ साथ में भोगो भोग आदि का क्या चाहिए? विशेष क्षौसम चाहिए, तब कहीं वह पूर्ति हो पाती है। इसलिए निरंतर हमें आसक्ति के जब जब प्रसंग आए तो अंतराय कर्म का क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए कि जब हमारे अंतराय कर्म का विशेष क्षौसम नहीं होता है तो पुरुषार्थ करते हुए सफलता नहीं मिलती है। 7 माह 13 दिन तक उन्होंने पुरुषार्थ किया, हर दिन आहार के लिए निकले हैं, लेकिन क्या नहीं मिला उनको? यानी पुरुषार्थ करते हुए क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली है, जबकि वो आवश्यक है उनके लिए। आसक्ति तो नहीं है, सिर्फ किसके लिए? मोक्ष मार्ग को चलाने के लिए उनके मन में भाव आया है कि आजीविका का साधन सारे श्रावकों को दिया है, ये पाप कर्म तो करेंगे, आजीविका चलेंगे, पुण्य कैसे कमाएंगे? तो पुण्य कमाने के लिए उनने आहारचर्या को क्या थे? ताकि श्रावक पुण्य का संचय कर सके। उनको आहार की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन परोपकार के लिए वो उठे थे। इसलिए ये चिंतन हमें निरंतर करते रहना चाहिए। कौन सा चिंतन? जब जब आसक्ति बढ़े और ना मिले पुरुषार्थ करते हुए, तो किसका दोष है? ये हमारे अंतराय कर्म का विक्षोभ नहीं है, तो हमारी क्या होती है? आकुलताएं कम होती, पाप कर्म से बंध जाते हैं। 2 महापुरुष हुए हैं अपने यहाँ पर, हरिवंश पुराण पढ़ें या पांडव पुराण पढ़ें। दुर्योधन भी था 100 भाइयों के साथ में, और युधिष्ठिर भी हैं 5 भाइयों के साथ में। दोनों के लिए भाई भाई में धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर तीनों भाई हैं, और तीनों भाइयों में से विदुर ने सिर्फ एक नगर और राज्य लेकर के सबसे मना कर दिया था। शेष धृतराष्ट्र और पांडु का 2 भागों में क्या कर दिया गया था? विभाजन हो गया था, और दोनों शांति से रह रहे थे। दुर्योधन के लिए अशांति थी, और वह क्या था? आकुल व्याकुल हो रहा था। हम 100 भाइयों का आधा और 5 भाइयों को आधा, ये उचित नहीं है। और उसने हर समय कोशिश की। अब देखिए आसक्ति का परिणाम, दुर्योधन के पास में असंतोष था, वो आसक्ति के लिए था,
और आसक्ति के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, हर तरह के छल कपट प्रपंच करके उसने क्या किया, उनके राज्य को छीनना चाहा। किनके? पांडवों के। अब पांडव ही स्वाभिमानी थे, चला गया, उनने नियम से नीति से इतने मांगा, हम स्वाधीनता से मुझे 5 गांव मिल जाएं। कितने मिल जाएं? और 5 नहीं, एक ही गांव दे तो एक गांव में हम 5 भाई मिलकर क्या कर लेंगे, आराम से जीवन का निर्वाह करेंगे। अब युद्ध दोनों में हुआ है, एक आसक्ति के लिए लड़ रहा है, कौन? दुर्योधन। और युधिष्ठिर आदि किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए? आवश्यक। एक का असंतोष आवश्यकता को है और एक का असंतोष किसके लिए है? आसक्ति के लिए है। सफल कौन हुआ? कौन हुआ? देखो, आसक्ति के लिए युद्ध करते करते मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन राज्य को पा नहीं पाए। और पांडवों को आवश्यकता थी, ले भी लिया और ले करके छोड़ करके क्या बन गए? वो मुनि बन के कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। अब आप सबका असंतोष कौन सा है? आसक्ति वाला है कि आवश्यकता वाला है? अब आप लोग बताओ। एरोली वालों से पूछेंगे कि आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन रात धन कमाने में लगे हुए हैं, आवश्यकता के लिए कि आसक्ति के लिए? यदि आवश्यकता के लिए होता तो इतना तो पर्याप्त है आपके पास में कि आपको 10-5 साल भी पुरुषार्थ नहीं करो तो बैठे बैठे क्या कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन चिंता किसकी है? किसकी है? आसक्ति की है। इसलिए आसक्ति को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आकुलता के साथ साथ में दुर्गति को दिलाने वाली होती है, और आवश्यकता जो होती है वो सदगति को दिलाती है, और आकुलता भी नहीं होती है। इसलिए अपन सब कौन सा जीवन जिएंगे? आवश्यकता के लिए, आसक्ति के लिए? अच्छा, बच्चों से पूछते हैं, मोबाइल आवश्यक है? ठीक है, वर्तमान के परिवेश में तो 10,000 वाले मोबाइल से काम आसानी से चल सकता है। अब 1 लाख का क्यों चाहिए? 1 लाख का क्यों चाहिए? 5 से 10,000 वाला, 5,000 या 10,000 वाले मोबाइल से सारे काम हमारे आसानी से चल सकते कि नहीं चल सकते? ये कौन सा चाहिए? आईफोन चाहिए, एप्पल आदि का चाहिए, यानी 1,50,000 से कम वाला तो अपन को, अब इसे क्या कहेंगे बताओ? आवश्यकता कहेंगे, आसक्ति कहेंगे? अनर्थ दंड है कि नहीं है? हम 10,000 में काम चलाएंगे, उतना कम परिग्रह हमें करना पड़ेगा, तो हमें कम पाप लगेगा। और जब 1 लाख वाला रखेंगे तो क्या होगा? पहले एक लैंडलाइन थी, और उसके लिए बहुत अच्छी बात अभी हमने पढ़ी थी, पूज्य प्रमाण साई जी महाराज ने कहा, जब फोन दूरी से बंधा था व्यक्ति स्वतंत्र था। क्या था? जब फोन डोरी से बंधा था व्यक्ति स्वतंत्र था, और जब से फोन डोरी से फिर हुआ है व्यक्ति बंध गया। किससे बंध गए? पहले क्या है, वो डोरी से बंधा था तो हर व्यक्ति क्या था? स्वतंत्र था, वहीं जाकर के क्या करता था? बात करता था। अब क्या हो गए आप? फोन जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो आप किससे बंध गए? मोबाइल से बंध गए। यानी ये आसक्ति हैं, अनर्थ दंड की कोटि में आती हैं। इन सबको ग्रस्त जीवन में जीते हुए अपन को निर्णय करना है। एक लैंडलाइन से घर के 12-15 सदस्यों का काम चलता था, अब जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल क्या हैं, है कि नहीं है? पहले थोड़े से रिचार्ज में काम चल जाता था, मात्र 200-250 रुपए की रिचार्ज में साल भर का काम चलता था। अब क्या चाहिए? 10,000 से ऊपर रिचार्ज के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? यानी 1,000 रुपये सहज लग जाते 80-84 दिन के रिचार्ज में। मतलब 80-84 दिन के फिर अपन को साल भर चलाना है तो अपन कितना वेस्टेज कर रहे हो? घर में 10 मोबाइल हैं तो 10 से ही क्या हो रहा है? अनर्थ दंड हो रहा है। ये आसक्ति का परिणाम है। अपन दिगंबर जैन समाज हैं, भगवान महावीर वीतराग धर्म के अपन उपासक हैं, तो कम से कम
वीतरागता ना आए, सादगी तो अपने जीवन में आनी चाहिए। और सादगी आवश्यकता के साथ में बहुत अच्छे से अपन अपना क्या कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। आप सभी लोग ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावना चौधरी परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर से अजीत सागर जी नीराक्ष सागर जी महाराज जी की जय।